वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग क्लास के ऊपर। ठीक है, ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियो में स्ट्रिंग्स के ऊपर बता चुका हूं, क्योंकि सी के अंदर हम जो भी स्ट्रिंग्स यूज करते हैं वही सेम चीज यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे क्लास को इंट्रोड्यूस किया गया स्ट्रिंग क्लास के अंदर। जनरली हम स्ट्रिंग किसको बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर अरे। ठीक है, स्ट्रिंग किसको बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर अरे को हम स्ट्रिंग बोलते हैं। लेकिन सी प्लस प्लस के अंदर हम यहाँ पे स्ट्रिंग क्लास को बुला रहे हैं। मतलब यहाँ पे हम स्ट्रिंग एज ए ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स और कैरेक्टर अरे एज हम क्लास ले सकते हैं व पिक कर सकते हैं। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आपको एक सिंपल सा कोड करके दिखाऊंगा कि हम कैरेक्टर अरे यूज़ नहीं करेंगे। एक सिंगल स्ट्रिंग वेरिएबल और स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के थ्रू हम कैसे सारा कैरेक्टर्स को एक्सेस करते हैं। तो मैं डायरेक्टली VS कोड के अंदर जाता हूँ। यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखना स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपडेट हो गया अभी। तो हाश इंक्लूड ओके IOString using namespace std। ओके, हो गया। तो अभी इंट मेन रिटर्न 0। फाइन, आइडिया हो गया। तो उसके बाद हमको यहाँ पे स्ट्रिंग, देखो स्ट्रिंग आ गया। अभी यहाँ पे हम सी ए चले जाते हैं, कोई एक वेरिएबल ले सकते हैं, str ले जाते हैं, इक्वल टू डबल कोट के अंदर क्वाटी कीपैड। देखो वहाँ पे हम कैरेक्टर आरे यूज़ करते थे, यहाँ पे कुछ कैरेक्टर आरे हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, ओनली स्ट्रिंग एज ए क्लास के हिसाब से यूज़ कर रहे हैं। स्ट्रिंग यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अगर मुझे इसको सी आउट करना है तो अभी यहाँ पे आप सी आउट str करोगे, ये प्रिंट करके आपको दिखाएगा। ठीक है, मैं अब इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या रिजल्ट आ रहा है। ओनली मैं यहाँ पे इनिशियलाइज किया। अब इनपुट भी इस तरह से ले सकते हो और डिस्प्ले भी करवा सकते हो। ये CXC फाइल क्रिएट हो गया एंड यहाँ का आप ऑब्जेक्ट देख सकते हो। समझ में आ गया। और अगर मैं यहाँ से इनपुट अगर लेता हूँ तो क्या होगा, तो मैं इस दो लाइन को कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, इसको नीचे ले आता हूँ। तो यहाँ पे मैं दूंगा स्ट्रिंग str। ओके, डिक्लेरेशन हो गया। उसके बाद सी आउट करके मैं क्या करूँगा, इनपुट लूँगा। ठीक है, एंटर द स्ट्रिंग। ओके, देन यहाँ पे सी इन, इनपुट लिया str। ठीक है, उसके बाद सी आउट डिस्प्ले स्ट्रिंग। तो यहाँ पे जो हम स्ट्रिंग बोल रहे हैं ना, ये क्लास को बिलोंग करता है। ठीक है, ये किसको बिलोंग करता है? क्लास को बिलोंग करता है। उसके बाद यहाँ पे ये डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हाँ सही है, बस राइट क्लिक करो, रन करो। तो यहाँ पे आपको पूछेगा एंटर द स्ट्रिंग। मैं यहाँ पे वही क्वाटी कीपैड दे रहा हूँ, की PAD। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो क्वाटी कीपैड, डिस्प्ले स्ट्रिंग में क्वाटी कीपैड क्यों नहीं लिया? जब मैंने यहाँ पे स्पेस दिया ना, ये टर्मिनेट हो जा रहा है। स्पेस को अभी भी ये आपका नल कैरेक्टर के हिसाब से काउंट कर रहा है। ठीक है, तो इस वजह से आप यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मैं प्रीवियस वीडियोज में बता चुका हूँ। stdr.h के अंदर एक गेटेस्ट फंक्शन आता है, उसको आप यूज़ करोगे। ठीक है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, ये वाला जो प्रॉब्लम है, जो स्पेस के बाद अगर मल्टी वर्ड्स अगर मुझे पिक करना है कीबोर्ड के थ्रू, मैं पिक कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी समझ में आया। विदाउट डायमेंशन हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। एंड इसका फीचर आपको बताने के बाद आपको पूरा आइडिया आ जाएगा कि ये जनरली कैसे काम करता है। स्ट्रिंग क्लास, ये स्ट्रिंग क्लास है, नॉट ए कैरेक्टर अरे। ठीक है, एंड ये डायनामिकली यूज होता है। समझ में आ गया। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। तो अभी हम डायरेक्टली मैं डॉक्यूमेंट के अंदर चलता हूँ। तो डॉक्यूमेंट के अंदर तो यहाँ पे हाँ, तो ये आपका स्टैंडर्ड स्ट्रिंग क्लास इन C++। तो C++ has its definition way to represent a sequence of characters as an object of class। ठीक है, अगर मेरा सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है वो क्लास के ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा है, जैसे इसलिए हम इसका बोलते हैं स्टैंडर्ड स्ट्रिंग क्लास। ओके, अगर किसी का अगर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स अगर रिप्रेजेंटेशन होता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। तो दिस सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स इज कॉल्ड ए स्टैंडर्ड string class। String class stores the characters as a sequence of bytes with a functionality of allowing access to single byte of character। तो ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि आपका जो मेमोरी में जो पर्टिकुलर कैरेक्टर आर स्टोर होते हैं, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर स्टोर्स होते हैं, उसको हम बाइट्स बोलते हैं। ठीक है, बाइट्स बोलेंगे। अगर 10 कैरेक्टर्स होते हैं तो 10 बाइट होगा।
जो कि जिसका नॉर्मल फंक्शनलिटी होगा सिंगल बाइट कैरेक्टर को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। किस किस क्या फंक्शनलिटी होगा, सिंगल बाइट कैरेक्टर को एक्सेस करने के लिए। तो नॉर्मल स्ट्रिंग एंड कैरेक्टर अरे के अंदर डिफरेंस क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये लाइन आप पूरा याद रखना है आपको। नॉर्मल स्ट्रिंग एंड ये जो हमारा कैरेक्टर अरे है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो अभी हम कैरेक्टर अरे नहीं पढ़ रहे हैं, पहले जो मैं आपको बताया दैट इज ए कैरेक्टर अरे। अभी हम जो पढ़ेंगे दैट इज ए स्ट्रिंग क्लास को ऊपर पढ़ेंगे, वही सेम कैरेक्टर को लेके, लेकिन सी प्लस प्लस में एक एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी ऐड किया गया है दैट इज ए स्ट्रिंग क्लास। एंड ये चीज़ जावा में भी रिपीट हुआ है, दैट इज ए जावा में भी हम स्ट्रिंग को नॉट ए डाटा टाइप बोलते हैं, वहाँ पे क्लास बोलते हैं। तो यहाँ पे हम जो स्ट्रिंग यूज़ करें दैट इज बिलोंग टू द क्लास। अभी देखते हैं क्या डिफरेंस आता है। तो पहला डिफरेंस यहाँ पे आता है, एक कैरेक्टर अरे इज सिंपली अरे ऑफ कैरेक्टर्स टर्मिनेटेड बाय द नॉल, ठीक है, नॉल एज कैरेक्टर। स्ट्रिंग इज ए क्लास विच डिफाइंस द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपने जो स्ट्रिंग डिक्लेयर किया ये आपको एक ऑब्जेक्ट डिफाइन कर रहा है, ठीक है। ये क्या डिफाइन कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट। तो यही चीज़ यहाँ पे ये बोल रहा है, ठीक है, आइडिया हो गया। तो यहाँ पे ये कैरेक्टर स्ट्रिंग इज ए क्लास विच डिफाइंस द ऑब्जेक्ट डाटा रिप्रेजेंटेड एज ए स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स। समझ में आया, स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे कैरेक्टर आ रहा था, ये जनरली एक क्लास को बिलोंग कर रहा है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट एंड इट रिप्रेजेंट द स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स। तो स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स मतलब ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स को बोला जाता है। The size of character array has to be allocated statically. ओके, स्टैटिकली मतलब यहाँ पे क्या मतलब है, स्टैटिकली का मतलब होता है कैंट चेंज, ओके, स्टैटिक होता है। अगर हम कैरेक्टर अरे यूज़ करते हैं, आपने अगर प्रीवियस वीडियोस में देखे होगे, मैं प्रोग्राम में लिमिटेड कैरेक्टर अरे यूज़ करता हूँ, बहुत सारे टाइम के अंदर यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अगर ज़्यादा मैं इनपुट कर देता हूँ, मतलब जो लिमिट कैरेक्टर बताया हूँ उससे अगर ज़्यादा मैं इनपुट कर लेता हूँ, वहाँ पे एक दिक्कत आती है, क्योंकि लिमिटेड कैरेक्टर अरे होने की वजह से मैं इसको एक्सपांड नहीं कर पाता हूँ। लेकिन जब मैं स्ट्रिंग क्लास अरे यूज़ करूँगा वहाँ पे मैं एक्सपांड कर पाऊँगा, ठीक है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे बोल रहा है, मेमोरी कैन नॉट बी एलोकेटेड एट ए रन टाइम इफ रिक्वायर्ड, ठीक है, क्योंकि रन टाइम पे ही हमारा रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, जिसके लिए हम उसको बोलते हैं डायनामिक एलोकेशंस। तो स्टैटिस्टिकल अरे जो कैरेक्टर अरे होते हैं वो जनरली स्टैटिस्टिकली एलोकेटेड होते हैं एंड कैन नॉट बी एक्सटेंड ड्यूरिंग रन टाइम, बिकॉज ये कंपाइल टाइम एलोकेशन हो जाता है। unused allocated memory which is are wasted in case of character array, but in case of string memory is allocated dynamically and more memory can be allocated at a runtime. yes, dynamically allocate होता है, अगर आपको ज़्यादा मेमोरी allocate करना है आप कर सकते हो। तो यहाँ पे सो मोर मेमोरी कैन बी allocated रन टाइम ऑन डिमांड के हिसाब से। आज नो मेमोरी इज प्री allocated, नो मेमोरी इज वेस्टेड। हम ज़्यादा मेमोरी पहले से allocate नहीं करते, ज़्यादा मेमोरी वेस्ट नहीं होता आज कंपेयर टू कैरेक्टर अरे का। जैसे पहले जितना रिक्वायरमेंट है उनको पता नहीं होता है, उससे ज़्यादा वो allocate कर देते हैं, बाद में उसको क्या करते हैं, फिर से अनयूज्ड हो जाता है, फिर से अगर रिक्वायरमेंट नहीं होता वो अनयूज्ड एंड allocate करके रखा होता है, मतलब फिक्स साइज हो जाता है। अब उसको चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते, अगर जितना रिक्वायरमेंट हो रहा है उतना यूज़ करो, बाकी जितने सारे स्पेस है वो अनयूज्ड स्पेस करके रखा गया, ठीक है। समझ में आया। देर इज अ ट्रीट ऑफ आर ए डिकॉय, ओके, एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है आर ए डिकॉय का। तो व्हाट इज आर ए डिकॉय, जनरली ये फंक्शंस के अंदर मोस्टली हेल्प मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आर ए डिकॉय का मतलब है अनस्पेसिफिक एलोकेशंस। अगर आपका एलोकेशन पर्टिकुलर कैरेक्टर अरे का साइज डिफाइन नहीं है, ठीक है, आपका साइज कितना एलोकेशंस होगा, कितना ऑन एलोकेटेड होगा, ऑन यूज स्पेस होगा, उसी पर्टिकुलर अरे को हम बोलते हैं आर ए डिकॉय, ठीक है। जहाँ पे साइज मेंशन नहीं है, टाइप भी मेंशन नहीं है, कौन सा टाइप का कैरेक्टर्स यहाँ पे जा रहा है। तो इस वजह से ये एक थ्रेट रहता है, थ्रेट का मतलब है डर रहता है, ठीक है, कैरेक्टर आर ए डिकॉय होने का। आज स्ट्रिंग्स आर रिप्रेजेंटेड एज ऑब्जेक्ट, तो नो आर ए डिकॉय। यस, ऑब्जेक्ट होने की वजह से आप उसमें कोई भी डबल कोट के अंदर कुछ भी आप डिक्लेरेशन करो सारा काउंटेड होता है एज ए ऑब्जेक्ट, ठीक है, नॉट एज ए कैरेक्टर, ओके। तो यहाँ पे आर ए डिकॉय का साइज भी डिफाइन नहीं होना चाहिए, नंबर ऑफ मेमोरी कितना एलोकेट होगा उसमें भी डर नहीं होता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कैरेक्टर्स आर इज फास्टर देन स्टैंडर्ड स्ट्रिंग एलोकेशंस आर स्लोअर होता है व्हेन कंपेयर टू इम्प्लीमेंटेशन देन कैरेक्टर अरे। अगर आप कंपैरिजन करोगे दोनों का एग्जीक्यूशन प्रोसेस,
जो कैरेक्टर अरे होते हैं ये जनरली फास्टर होते हैं, स्टैंडर्ड स्ट्रिंग क्लास ऑब्जेक्ट जो कि बहुत स्लो होता है, एंड इम्प्लीमेंटेशन भी फास्टर होता है कैरेक्टर अरे का। ये रहेगा आपका कैलकुलेशन ऑपरेशंस बहुत जल्दी होगा, क्योंकि उसको हम कैरेक्टर अरे के अंदर रख रहे हैं तो उसका कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो रहा है एज कम्पेयर टू डायनेमिकली एलोकेटेड पर्टिकुलर जो हम अभी यूज़ करें स्ट्रिंग क्लास। कैरेक्टर अरे डू नॉट ऑफर मच इनबिल्ट फंक्शंस टू मैनिपुलेट स्ट्रिंग्स। ठीक है, हाँ यस, अगर आपको स्ट्रिंग्स के अंदर कुछ मैनिपुलेशंस करना है ड्यूरिंग रन टाइम पे हम नहीं कर सकते, क्योंकि कैरेक्टर अरे का कुछ ऐसा ऑफर मतलब ऐसा कुछ फैसिलिटी दिया नहीं गया है कि इनबिल्ट फंक्शन के थ्रू आप कुछ चेंजेस कर पाओ, मॉडिफाई कर पाओ। बट इन स्ट्रिंग क्लास ऑफर्स देयर नंबर ऑफ फंक्शनलिटीज विच अलाउ टू मैनीफोल्ड ऑपरेशंस ऑन स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग्स के ऊपर हम रन टाइम में डायनेमिकली कुछ अगर हमको मैनिपुलेशंस करना है हम कर सकते हैं, लेकिन कैरेक्टर अरे का ऐसे नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। दी ज़्यादा फंक्शनैलिटीज हो गया। हम नेक्स्ट उसका ऑपरेशंस के ऊपर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अभी हम थोड़ा ओवरव्यू कर देता हूँ कि क्या था कैरेक्टर अरे में एंड क्या है स्ट्रिंग। ओके, सेम मतलब मतलब बोलने का तरीके के हिसाब से अगर हम जाएंगे कि उन दोनों का मीनिंग क्या है। अगर मैं कैरेक्टर अरे का बोलूँगा तो ये स्टैटिकली डायनेमिकल नहीं है, आपका प्री एलोकेटेड पहले से एलोकेट किया जाता है, एंड जो भी मेमोरी एलोकेशन होगा वो कंपाइलेशन के टाइम पे हो जाएगा। लेकिन डायनामिक वहाँ पे आप मॉडिफाइड है ऑब्जेक्ट, मतलब वहाँ पे कैरेक्टर अरे को आज बिहेव किया जाता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, क्योंकि स्ट्रिंग एक क्लास को बिलोंग करता है एंड जो भी आप इनपुट करोगे स्ट्रिंग के फॉर्म में वो सारे ऑब्जेक्ट बोला जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बोला जाता है स्ट्रिंग क्लास विच डिफाइन द ऑब्जेक्ट डेट आर रिप्रेजेंट स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स। ओके, ये कैरेक्टर्स को जनरली डिफाइन करता है। तो ये समझ में आ गया, तो ये सारा चीज़ आपको याद रखना है। डिकॉय आरे डिकॉय इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपका कैरेक्टर आरे में जनरली आरे डिकॉय होने का चांसेस रहता है, मतलब अनडिफाइंड साइज अनडिफाइंड टाइप। ओके, ये जनरली होता है आपका कैरेक्टर आरे का थ्रेट, लेकिन स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में ये सारा आरे डिकॉय का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फंक्शनलिटी के हिसाब से नॉर्मल कैरेक्टर में कुछ इनबिल्ट फंक्शनलिटीज इतना नहीं है जितना आपका यहाँ पे मिलेगा जैसे स्ट्रिंग क्लास के अंदर, बस स्ट्रिंग क्लास ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, तो अभी तक आप जो स्ट्रिंग्स पढ़ रहे थे ये सारा चीज़ किसको मतलब बिलोंग कर रहा था। अभी तक आप जितने सारे स्ट्रिंग्स का कैरेक्टर अरे पढ़ रहे थे इसी से कंसेप्ट से एक्सट्रैक्ट किया गया था। अभी स्ट्री प्लस प्लस का अपना खुद का स्ट्रिंग क्लास ऑब्जेक्ट है जिसके थ्रू आप सारा स्ट्रिंग्स का मैनिपुलेशन कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये वीडियो इतना ही। अगर अभी तक भी आपका माइंड में डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।